एक अस्तानी कहती हैं, मैं क्लास में दाखिल हुई और पीछे से दरवाजा बंद कर लिया। मैंने फैसला किया कि आज अपना सारा गुस्सा बच्चों पर निकालूंगी। वाकई जिस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया था उसे पकड़ा और मारा। एक बच्चे को मेज पर सोए हुए पाया, उसका बाजू पकड़ा और कहा, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? वो बच्चा डर के पीछे हट गया और लरजते हुए बोला, भूल गया हूँ, मुझे माफ कर दें। मैंने उसे पकड़ा और अपने सारे गुस्से और वो दबाव जो मेरे शौहर की वजह से था उस पर निकाल दिया। फिर मैंने एक बच्चे को खड़ा पाया, वो मेरे करीब आया, मेरा दामन खींचते हुए हाथ से इशारा किया कि झुककर उसकी बात सुनूं। मैं गुस्से से मुड़ी, झुकी और कहा, हाँ बोलो क्या है? वो मुस्कुराकर बड़ी मासूमियत से कहता है, क्या हम क्लास से बाहर बात कर सकते हैं? ये बहुत जरूरी है। मैंने उसे बेसब्री से देखा और सोचा कि जरूर कोई मामूली बात होगी, मसलन ये कि किसी साथी ने उसका पेन चोरी कर लिया होगा। लेकिन जब मैंने उसकी बात सुनी तो मैं उसकी ज़हानत से हैरतज़दा रह गई। उसके पास बेशुमार तरबियती मालूमात थीं। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, देखें टीचर, आप बहुत अच्छी हैं और हम सब आपसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन मेरा वो साथी जिसे आपने आखिर में मारा वो यतीम है और उसकी माँ उसे हमेशा मारती है जब वो कोई गलती करता है। वो उसे गलत तरीके से तरबियत देती है, इसीलिए वो अक्सर चीजें भूल जाता है और हर चीज से डरता है। यहाँ तक कि वो हमारे साथ खेलने से भी डरता है क्योंकि उसे डर होता है कि हम उसे मारेंगे। मैं उसका दोस्त हूँ और हमेशा उसके साथ रहता हूँ। उसने मुझे बताया कि उसे मार खाना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आप उसका जिस्म देखें तो आपको उस पर मार के निशानात मिलेंगे जो उसकी माँ ने किए हैं। फिर वो बच्चे ने कहा, क्या आप हमारी माँ और मुरब्बी बन सकती हैं? और बराह करम जब आप क्लास में आए तो अपना गुस्सा और परेशानी बाहर छोड़कर आए, क्योंकि हम आपसे मोहब्बत करते हैं और आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। मैं हैरानी से उसे देखती हूँ और कहती हूँ, तुम इतने बड़े लोगों से कैसे बात कर लेते हो? तो वो जवाब देता है, मेरी माँ ने हमेशा मुझे अच्छा गुमान करना सिखाया है और ये भी कहा है, तुम्हें नहीं मालूम कि सामने वाले किस हालत में हैं, इसलिए अपना गुस्सा और परेशानी एक तरफ रखो और उनके साथ नरमी से पेश आओ। दुनिया में बहुत सी तकलीफदह चीजें हैं। उन्होंने ये भी कहा, अगर तुम किसी को परेशान देखो तो उससे माफी मांगो, ख्वाह तुम उसकी तकलीफ के जिम्मेदार न हो। फिर वो मुझे गले लगाता है और कहता है, यकीनन आप किसी वजह से नाराज हैं, इसीलिए आज हमें मारा। टीचर, मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ, बराह करम नाराज न हो, क्योंकि आप बहुत अच्छी हैं। मैं हैरानी के आलम में खड़ी थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं बच्ची हूँ और वो मेरा उस्ताद और मुरब्बी है। क्या आज भी ऐसी तरबियत होती है? और क्या ऐसी माएँ मौजूद हैं जो अपने बच्चों की इस कदर उम्दा तरबियत करती हैं? मैंने उस बच्चे से कहा, ठीक है, मैं उसे कैसे मनाऊं? तो वो बोला, ये लें चॉकलेट, वो इसे पसंद करता है। अगर वो आपको माफ कर दे तो अपने रब से इस्तिगफार करें और सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहें ताकि जन्नत में आपके लिए एक दरख्त उगे। मैंने कहा, जैसे दुनिया में दरख्त हैं। वो बोला, मेरी टीचर, जन्नत के दरख्त दुनिया के दरख्तों जैसे नहीं होते। मेरी माँ ने बताया कि जन्नत के दरख्त की फल बहुत नर्म, बड़े और शहद से भी ज्यादा मीठे होते हैं और उनमें कोई बीज नहीं होता। मैंने पूछा, अंस, क्या मैं तुम्हारी माँ को कोई तोहफा दे सकती हूँ? वो बोला, हाँ, मगर वो हमेशा कहती हैं कि अंस मेरा तोहफा है। मैंने कहा, वाकई तुम एक बहुत बड़ा तोहफा हो और बहुत प्यारे बच्चे हो।
अंस ने कहा, चलें, आए अहमद को मनाएं। मेरे पास 5 रुपए हैं, उससे चॉकलेट खरीद लें और अहमद को दें और कह दें कि आपने इसे उसके लिए खरीदा है। मैंने अंस से कहा, तुम्हारी माँ वाकई एक अजीम खातून है, वो जन्नत की हकदार हैं। वक्त गुजरता गया। मिस रिहम, आप कैसी हैं? मैंने मुड़कर देखा तो अंस था। अब एक जवान लड़का ऐनक पहने खड़ा था और उसकी माँ उसके साथ थी, जिनके चेहरे पर नूर था। बाद में अंस की माँ मेरे लिए एक तोहफा लेकर आईं और कहा, आप अंस की उस्ताद थीं, ये तोहफा मेरी तरफ से कबूल करें। आपने जो अच्छाई अंस को सिखाई, यकीनन इसमें आपका भी हिस्सा है। मैंने हैरानी से कहा, कैसे? वो बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा अब डेंटल कॉलेज में लेक्चरर है। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, आपका शुक्रिया, ये हदिये तो आप जैसे लोगों के लिए हैं। आप समझती हैं कि आपने सिर्फ अंस की तरबियत की। हकीकत में आपकी तरबियत ने मुझे भी सुधार दिया। आपके बेटे ने मुझे सालों पहले एक सबक दिया, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। इसी के बायस मैंने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की और मेरा इज़दिवाजी रिश्ता भी बेहतर हो गया। हिकमत, नेक बीवी माशरे की जन्नत बनाने के लिए एक मजबूत बुनियाद है। और घरेलू औरत के किरदार को मामूली न समझें, क्योंकि वो एक पूरी नस्ल की मुरब्बी होती है। अगर आपने कहानी पढ़ ली है तो सिर्फ पढ़ कर न जाएं, अपनी पसंद का इजहार करें और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि ये सातों आसमानों और जमीन से ज्यादा वजनी है। याद दहानी, नबी ने फरमाया, सदका देने से माल कभी कम नहीं होता। याद रखें, जो कुछ आप खर्च करें या शेयर करें, उसका असर आपकी जिंदगी में बरकत, सेहत, रिस्क में इजाफा और दिल की खुशी की सूरत में जाहिर होगा। इसलिए देने में कभी हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि अता खैर को कई गुना बढ़ा देती है।